हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैन की मैथमेटिक्स केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स की स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको गाइडेंस वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं रेगुलर इंटरवल पर। इन गाइडेंस वीडियोस को आपने दोस्तों देखना है, इसके अलावा सेल्फ प्रिपरेशन करनी है। ये वीडियोस आपको दोस्तों काफ़ी हद तक मदद करेगी आपके आगामी एग्ज़ाम में। ना केवल दोस्तों ये पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एलटी मैथमेटिक्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स उत्तराखंड, सभी जगह दोस्तों ये आपके काम आने वाली है। लेकिन बेस हमने केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस को इसलिए बनाया है क्योंकि जल्दी दोस्तों इसका एग्जाम हो जाएगा। आशा जताई जा रही है कि 1-2 महीने में इसका एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर के सेकंड पार्ट की वीडियो लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, क्या रियल पार्ट होता है, क्या इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा क्या होता है, आयोटा का ओरिजिन कैसे हुआ और इसके अलावा आयोटा के पावर को कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रल पावर उसको कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लास्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले देखिए, टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं Z1 A1 प्लस IB1 है, Z2 बराबर है A2 प्लस IB2। अब ये इक्वल कब होंगी? जब मैं कहूंगा भैया Z1 बराबर Z2, तो इसका मतलब ये है कि भैया इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होना चाहिए। तभी जाके हम बोलेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इक्वल है, तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि भैया दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब उनका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी कि x बराबर दोस्तों हो जाएगा 2, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन है भैया? माइनस वाई है। ओके, ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस साइन को भी कंसिडर करना है, तो y बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर a और b निकालना है, तो आपने रियल पार्ट के बराबर यानी कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा 5, और यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -3a प्लस 2b, या आप इसको माइनस को अंदर ही ले आओ पूरा का पूरा, ये बराबर दोस्तों आपका 2 के बराबर हो जाएगा। अब आपने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप एक काम करो, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 10। अब आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनको ऐड कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ a इक्वल्स टू 12। सो a बराबर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? -12 के बराबर आ जाएगा। और अगर a और b का सम 5 है, तो a बराबर है दोस्तों -12, b बराबर है 5, तो b बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? 12 5 17 के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू -12 एंड b इज इक्वल्स टू -7, b इक्वल्स टू 70। अब दोस्तों हम बात करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है? तो मान लेते हैं हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 एक है Z2। मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनका जो सम है Z1 प्लस Z2, उसको हम डिफाइन करते हैं A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस B2। कहने का मतलब है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के संग ऐड होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी इमेजिनरी पार्ट के संग ऐड होगा। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम दोस्तों अगेन a प्लस आई बी की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम अगेन एक और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये दोस्तों आपका क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 क्या है, तो 2 प्लस 3i बराबर मतलब प्लस 3 माइनस 2i करना है। तो सिंपली आपने दोस्तों क्या करना पड़ेगा कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के संग ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के संग ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 हो गए, 2 प्लस 3 बराबर हो गया 5, एंड 3 माइनस 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा? i के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसके सम को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों कुछ अलजेब्रा की बात करेंगे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले देखिए, जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि Z1 प्लस Z2 बराबर होता है Z2 प्लस Z1। देखिए इसको थ्योरेटिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं। थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A1 प्लस IB1 एंड Z2 है A2 प्लस IB2। ओके, अभी हम कहते हैं कि मान लेते हैं कम्यूटेटिव नहीं है, Z1 प्लस Z2 हमें नहीं पता कि ये बराबर Z2 प्लस Z1 होगा या नहीं होगा। तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो वी नो दैट A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस B2। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि दोस्तों जो A1 एंड B1 है दोस्तों, ये रियल नंबर्स हैं।
ओके, भले ही कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव ना हो लेकिन जो रियल नंबर होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। तो क्योंकि a1 a2 आर द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, हेंस a1 प्लस a2 बराबर a2 प्लस a1 के बराबर होगा, ये हम बिल्कुल श्योरली कह सकते हैं। ओके, so because they are real numbers, sum of real number is also a real number, so we can write it a2 plus a1 प्लस आई b2 प्लस b1। देखिए किसी भी चीज को प्रूफ किया जाता है, ऐसा नहीं कि भैया एडिशन कम्यूटेटिव है देखने को है लेकिन उसको प्रूफ कैसे किया जाए। ठीक है, तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा आई a2 प्लस आई b2, बस उस प्रोसेस को हम रिवर्स कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा a1 प्लस आई b1, सो दैट विल बी इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। हेंस दोस्तों अब यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी आपके क्या होते हैं दोस्तों, कम्यूटेटिव होते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों इन बाकी प्रॉपर्टीज को भी प्रूफ किया जा सकता है, जैसे कि एडिशन आपका क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, यानी कि Z1 Z2 Z3 अगर आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एसोसिएट करना है कि पहले इन 2 को एसोसिएट किया फिर इस तीसरे को इसमें ऐड किया, इसमें लास्ट के 2 को एसोसिएट किया पहले को ऐड किया। तो आप देख सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएशन या फिर एडिशन इन इज एसोसिएटिव। तो एडिशन लॉ जो होता है वो आपका क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। ध्यान रखने वाली बात है, देखिए कई सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो एसोसिएटिव नहीं होते हैं, जैसे कि मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है। जैसे मैं ऐसा नहीं कहता सकता कि भाई a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, तो इट इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, सेम थिंग फॉर डिवीजन a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c कैन नॉट बी इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। ओके, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा होता ही होगा ये कहना जरूरी नहीं है, इसको प्रूफ करना बहुत आसान, मतलब प्रूफ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों अगले लॉ की। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको चलो निग्लेक्ट कर दो क्योंकि ये ऊपर वाला ही है। अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है, देखो जैसे रियल नंबर की जब हम बात करते हैं तो रियल नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो जीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जैसे कोई नंबर है ए में क्या ऐड करें दोबारा से ए आ जाए। ओके, मतलब ए प्लस जीरो बराबर क्या आ गया, ए आ गया। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यानी कि ए इंटू वन बराबर क्या आ जाए, ए आ जाए। तो वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसी तरह से जो जीरो है वो आपकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें भी एडिटिव आइडेंटिटी होती है जो कि जीरो होती है। जीरो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, जीरो प्लस आई जीरो के बराबर होता है। अब दोस्तों इसको भी दोस्तों हम इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं जैसे हमने पहला वाले स्टेटमेंट को प्रूफ किया था। लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर लेट ए प्लस आई बी, और लेट जीरो बराबर है जीरो प्लस आई जीरो। अब बाय द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन राइट ए प्लस जीरो प्लस आई बी प्लस जीरो। अब भले ही ये जीरो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो ना हो, लेकिन वी नो दैट कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, और a प्लस जीरो कैन बी रिटन एज a। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख लेंगे a प्लस आई बी, सो इट विल बी इक्वल्स टू z। ओके, सो z प्लस जीरो आपका क्या हो गया, z के बराबर हो गया। हेंस यहाँ से दोस्तों जो जीरो है ये क्या है, z की एडिटिव आइडेंटिटी है, इट कैन बी रिटन एज जीरो प्लस z एज वेल, सो इट इज कम्यूटेटिव एज वेल। सो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक मिस है तो मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। नाउ व्हाट इज इनवर्स? इनवर्स का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मैं रियल नंबर की बात करूंगा तो रियल नंबर में ए का जो इनवर्स होगा दोस्तों वो क्या होगा, माइनस ए होगा, क्योंकि ए को प्लस करेंगे माइनस ए से दोस्तों हमारे पास क्या बन जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो जो नंबर एडिटिव आइडेंटिटी को ले आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। जैसे कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन होती है, तो ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वन अपॉन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जिसको कि थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, बात हम करेंगे यहाँ पर, हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो हम उसी पर फोकस रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होती है ऐसी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है, यानी कि z है तो z का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस z होता है। उसको जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है। एंड यू कैन ऑल्सो प्रूव इट विद द थ्योरी ऑफ रियल नंबर, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम इसको प्रूफ किया, z बराबर ए प्लस आई भी मानेंगे, माइनस जेड बराबर माइनस ए प्लस आई माइनस आई भी मानेंगे। ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा, बी का माइनस ए होगा, वो तो रियल नंबर में होता है, तो उसके आधार पे दोस्तों z का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस जेड के बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसको प्रूफ किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं एक z1 और z2 है, और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को दोस्तों हम z1 माइनस z2 से दिखाते हैं। इसको दोस्तों इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि z1 में प्लस करते हैं माइनस ऑफ z2, यानी कि z1 में जब z2 के एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से भी दोस्तों इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एडिशन ऑफ z1 एंड माइनस z2, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ z2।
अब दोस्तों हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। मान लेते हैं Z1 बराबर है A1 प्लस I1, B1 Z2 बराबर है A2 प्लस IB2। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है दोस्तों हम इसको डिफाइन करते हैं A1 A2 प्लस माइनस B1 B2 प्लस I A1 B2 प्लस A2 B1। सिंपल सी बात है, आप इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करिए, जैसे Z1 Z2 है, इसको आप करेंगे A1 प्लस I B1, सॉरी इसको मैं सही से लिख लूँ, हो जाएगा A1 प्लस I B1 इंटू A2 प्लस आई बी टू। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हो जाएगा A1 A2 प्लस आई A1 B2 प्लस आई B1 A2 प्लस आई स्क्वायर B1 B2। नाउ वी नो दैट आई स्क्वायर होता है -1, सो हो जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आई कॉमन लेंगे तो बचेगा A1 B2 प्लस B1 A2। तो इस तरह से दोस्तों आप इस फॉर्मूला को याद करके भी आसानी से इसको कर सकते हैं। करना क्या है, A1 A2 B1 B2, इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन, प्लस आई A1 B2 B1 A2 के बीच में एडिशन। बहुत आसान से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए इसी पर बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। जैसे कि Z1 और Z2 है, आपने क्या करना है, Z1 इंटू Z2 को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होता है A1 A2 माइनस B1 B2, यानी कि हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 3, यानी कि A1 A2 B1 B2 का सब्ट्रैक्शन। और इसके अलावा हो जाएगा भैया A1 मतलब कि A1 B2 I इंटू A1 B2, यानी कि 3 इंटू माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। सिंपली आपने करना क्या है, पहले वाले में पहले वाले का पहले से, दूसरे वाले का दूसरे से माइनस हो जाएगा, प्लस I A1 B2 A2 B1, ऐसे करके आप इसको दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा प्लस 6 प्लस I, यहाँ पर से हो जाएगा -9 प्लस 6 यानी कि 12, और ये हो जाएगा -3i। इस तरह से दोस्तों आप इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप कोई बात नहीं, अगर वैसे दिक्कत आ रही है याद करने में तो कोई बात नहीं, सिंपली क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। 3 2 जा 6 हो जाएगा, -3 से जा 9 हो जाएगा, ऐसे करके आप 2 2 जा 4, और इस तरह से 2 से जा 6 -6 स्क्वायर, ऐसे करके आप दोस्तों इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है द प्रोडक्ट Z1 Z2 कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपली अदर मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन की मदद से भी इसको दिखा सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी वही बात होगी। देखिए सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है, यानी कि Z1 इंटू Z2 क्या होता है, Z2 इंटू Z1 के बराबर होता है। इसको भी दोस्तों हम रियल नंबर थ्योरी से प्रूव कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी दोस्तों आपका क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, यानी कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 बराबर होता है Z1 इंटू Z2 Z3। ओके, इसी तरह से होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन टर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दोस्तों अगर एक z है तो z को दोस्तों हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। सो दिस इज नोन एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ऐसे ही दोस्तों एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो z को दोस्तों मैं z इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा। वो एक्चुअली क्या कहलाता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि z शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। 0 को आप किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखा दो कि भैया जिससे क्या जाए 0 इंटू 1/0, क्या 1 होता है, नहीं होता है ना। कहने का मतलब है कि 0 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 नहीं ला सकते। ओके, एक्सेप्ट 0 आप अदर नंबर को मल्टीप्लाई, जैसे मान लेते हैं 2/3, उसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन आप 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाए ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन होगा कि z शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब दोस्तों हम देखेंगे इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि z इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम दोस्तों फाइंड आउट कर सकते हैं। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है दोस्तों, z इनवर्स होता है, यानी कि 1/3 माइनस 2i के बराबर हो जाएगा। अभी दोस्तों काम यहाँ पर तक खत्म नहीं होता है, हमें क्या करना होता है, इसको a प्लस IB की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो जनरली दोस्तों हम करते क्या है, हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 + 2i हो जाएगा, ये इसका क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है। हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आप जैसे रियल नंबर्स में आप पढ़ते ही हैं दोस्तों, जैसे कि रेशनल नंबर में पढ़ते थे तो a प्लस रूट बी है तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या होता है, a माइनस रूट बी होता है। तो ऐसे करके आपने इसको दिमाग लगा के कर लेना है। तो ये हो जाएगा 3 + 2i, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2i का स्क्वायर। ओके, तो ये जाएगा 3 + 2i। देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, i का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो हमेशा ध्यान रखना कि a प्लस IB इंटू a माइनस IB क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के
बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 3 + 2i बट्टे कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना होता है 13। तो इसको सिंपली जैसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 3/13 प्लस आई 2/13। सो दैट विल बी द रियल पार्ट एंड दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ये a + ib की फॉर्म में आ गया। तो इसको दोस्तों इसका क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे a है a इंटू बी प्लस सी में कहता हूँ, तो a को b और c में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो उसको क्या बोलेंगे ए बी प्लस ए सी। अब देखिए ये क्योंकि लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब अगर मैं बोलूंगा b प्लस सी इंटू ए तो क्या होगा, वो होगा बी ए प्लस सी ए। अब राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर देखो भाई z1 into z2 plus z3 can be written as z1 z2 plus z1 z3, तो it is known as a left distributive law। z1 plus z3 into z1 है तो z2 z1 plus z3 z1, तो इसको क्या बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। तो मतलब सीधी बात है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है फॉलो करता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है, ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो कभी कभार क्या होता है कि देखिए अब जैसे मैं कहूंगा कि ओवर मल्टीप्लीकेशन एडिशन क्या वो जरूरी है, देखिए जैसे मैं बोलूंगा भैया z1 प्लस z2 इंटू z3, ठीक है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो मैंने ये डॉट था इसको मैं प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो बीच में प्लस है इसको मैंने डॉट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस कायदे से क्या होना चाहिए z1 इंटू z2, तो क्या z1 प्लस z2 मतलब कि डॉट की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे डॉट लगा दो, ये हो जाएगा z1 प्लस z3। तो क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, ठीक है ना भाई। z1 प्लस z2 इंटू z3 कैन नॉट बी इक्वल टू z1 प्लस z2 डॉट z1 प्लस z3। तो आपने दोस्तों इन लॉस के मायने समझने हैं कि अगर मैं ओवर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो अगर मैं कहूंगा कि भैया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ इसको कुछ फॉलो करते हैं, जैसे हम बात करेंगे कि भैया जो आपके बाइनरी नंबर्स होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं, बाइनरी नंबर इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर इसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच में अपने जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। कमेंट करें अगर अच्छा लगता है, ख़राब भी लगता है तो भी बताएं कि भाई क्या कमी है, लेकिन ज़रूर दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, हमें भी दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।